अगला टॉपिक है दोस्तों अल मोहम्मद अल हिंद एक्सरसाइज। ठीक है, अल मोहम्मद अल हिंद एक्सरसाइज जो है ये की जाएगी। भारत का जो आईएनएस कोची है, ठीक है, जो मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, वो पहुंच गया दोस्तों सऊदी अरेबिया। यूएई में एक्सरसाइज की उसने, यूएई के बाद में वो साउथ कोरिया पहुंच गया। और अब पर्शियन गल्फ के अंदर भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में पहली मेडन एक्सरसाइज होने वाली है। ये दर्शाता है कि किस प्रकार से भारत और सऊदी अरेबिया के जो रिलेशन है वो बढ़ रहे हैं, वो रिलेशन इंप्रूव हो रहे हैं। ठीक है, किस प्रकार से भारत और सऊदी अरेबिया एक साथ मिलके एक साथ काम कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इस एक मंच पे आके काम कर रहे हैं ताकि जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं इस एरिया में, इस रीजन में, उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। अल मोहम्मद अल हिंद एक्सरसाइज भारत और किसके बीच में, सऊदी अरेबिया के बीच में मेडन एक्सरसाइज, पहली इस प्रकार की एक्सरसाइज है। इंडिया और सऊदी अरेबिया अपनी पहली एक्सरसाइज करने के लिए एकदम रेडी है। ये एक्सरसाइज होने वाली नेवल एक्सरसाइज है, नेवी के बीच में होगी है, भारत और सऊदी अरेबिया की नेवी के बीच में। भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है, मिसाइल जो आपका इंडियाज गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो है आईएनएस कोची, वो सऊदी अरेबिया पहुंच गया। उसका भव्य स्वागत किया गया एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, ये जो जॉइंट नेवल एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं इंडिया और जो सऊदी अरेबिया इकट्ठा होके, ये जो यार ऐसे नहीं हो सकता करिश्मा। ठीक है, ऐसे आप मतलब मेरे लिए भी तो मुश्किल होगा, 2.5 घंटे बोलना मेरे लिए मुश्किल। किसी दिन जब टॉपिक इतने आए हैं तो इतना पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं मानता हूं कंसंट्रेट नहीं कर पाते आप, लेकिन क्या करें, दिस इज द हार्श रियलिटी। आज टॉपिक इतने थे, पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कल 2 ही 3 ही टॉपिक आए तो कल छोटा हो जाएगा। तो जिस दिन टॉपिक आएंगे पढ़ना पड़ेगा। काट छाट मैं कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चीजों को छोड़ सकता हूं। मान लो मैं 3 टॉपिक खत्म कर दूंगा, 4 टॉपिक खत्म कर दूंगा। भाई मैंने बड़े टॉपिक रखे मेंस वाले स्टार्टिंग में, 2 टॉपिक हटा दूंगा। ठीक है, 3 टॉपिक इससे हटा दूंगा, 5-6 टॉपिक हो गए, 1 घंटे में हो जाएगा। आप भी खुश, मैं भी खुश। बट उससे आपका जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं होगा। डिटेल में पढ़ना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। यूपीएससी क्लियर करना है तो दिस इज द ओनली वे बाय विच यू कैन सक्सीड, अदरवाइज तो ऐसे ही चलता रहेगा, फिर ऐसे ही चलेगा, फिर आपकी मर्जी है। ठीक है, बट ऐसा नहीं कर सकता। ब्रेक मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी ले सकता हूँ, बट क्या करूँ, ले नहीं सकता ना। आजकल तो ऑडी टीम बैठ गई है, ब्रेक में मैं थोड़ी देर बाहर हुआ इससे फ्रेम से, वीडियो प्राइवेट हो जाएगी। तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल है 2.5 घंटे लगातार बोलना, और अभी तो मेरी हालत भी खराब है। ठीक है, मेरी कमर की बैंड बजी हुई है, बट स्टिल आई एम टेकिंग द क्लास। तो जब मैं इतनी हिम्मत दिखा सकता हूं तो आप तो यार चीते हो, चीते। आप तो सरकारी नौकरी यूपीएससी के लिए जीते हो, आप तो चीते हो सरकारी नौकरी यूपीएससी के लिए, आईएएस बनने के लिए जीते हो। कर सकते हो, ट्रेन करो अपने माइंड को, यही तो करना होता है यूपीएससी के अंदर। माइंड को ट्रेन करो, स्ट्रेस को झेलना, इसके बाद ले लेना ब्रेक आराम से। ठीक है, आखिरी टॉपिक है, टेंशन ना लो बस। इट विल शोकेस द रिफ्लेक्शन ऑफ, अब देखो ये जो चीज है ना, ये दिखा रहा है कि किस प्रकार से भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में जो संबंध है वो किस प्रकार से गहरे हो रहे हैं। तो जो क्लोज टाई है उसको शो कर रहा है भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में। तो जो क्लोज टाई है हमारी, उसको ये क्या कर रहा है दोस्तों, रिफ्लेक्ट कर रहा है। सिग्निफिकेंस है, इसका महत्व है दोस्तों। अभी आपने देखा होगा तो अभी गल्फ रीजन के अंदर में ना, अभी एक ऑयल टैंकर गया था। ठीक है, उसके ऊपर अटैक हो गया था ड्रोन से। यूके वाले और यूएसए वाले कह रहे थे कि ये अटैक ईरान ने कराया है ना। तो इस एरिया में ना पर्शियन गल्फ में इधर बहुत टेंशन बढ़ रही थी। तो उसी चीज को यहाँ पे टैकल करने के लिए ये काम हो रहे हैं। द जॉइंट नेवल एक्सरसाइज इज टेकिंग प्लेस अमिड ऑफ इंक्रीजिंग टेंशन इन द गल्फ रीजन। गल्फ रीजन के अंदर टेंशन बढ़ रही है क्योंकि अभी मैंने बताया था एक ऑयल टैंकर था, मर्चेंट ऑयल टैंकर, इजराइल उसका मालिक था, इजराइल का उसका मालिक था। तो उस ऑयल टैंकर के ऊपर में अटैक हो गया था दोस्तों। ओमान के आसपास एक आइलैंड है, मैंने बताया भी था, कवर भी किया था। तो वहां पर उसमें एक ब्रिटिश आइलैंड और एक रोमानियन सिटीजन की डेथ हो गई। इनका मानना था कि जो एमबी मर्सर स्ट्रीट है, इसके ऊपर अटैक जो है वो ईरान ने किया था। ठीक है, यूके का और यूएसए का मानना है कि अटैक ईरान के द्वारा किया गया था। तो इस वजह से गल्फ रीजन के अंदर अभी ये रीजन में हमेशा ही टेंशन रहती है यार। ठीक है, इसीलिए वेस्ट एशिया को ना पूरा मतलब अनस्टेबल जोन माना जाता है। तो इसके ऊपर दोस्तों अभी कह रहे हैं कि काम वाम होना, तो इसी के चक्कर में अभी सोचो ऐसे टाइम पे ये जो एक्सरसाइज है ये हो रही है। ठीक है, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज, तो इसका एक अलग से विशेष महत्व जो है यहाँ पर माना जा रहा है कि इस एक्सरसाइज का एक बहुत विशेष महत्व है। गाइज एक बार लाइक कर दो यार वीडियो को, सारे के सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है। जिन्होंने लाइक नहीं किया, देखो 1.2 के पहुंचने वाले हैं हम। जल्दी से अगर आप लाइक कर दोगे ना सारे के सारे बच्चे, तो हम पहुंच जाएंगे। आप आईएनएस कोची के बारे में जान लो थोड़ा सा।
आईएनएस कोची जो है ना, इट इज अ सेकंड शिप ऑफ कोलकाता क्लास, जो स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर उसका सेकंड, उसका ये भाग है। ये हमने इंडियन नेवी के द्वारा हमने जो प्रोजेक्ट कोड नेम था प्रोजेक्ट 15A, उसके तहत में हमने इसको बनाया था, प्रोजेक्ट कोड 15A के हैं। द शिप हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द मेजगांव डॉक लिमिटेड, MDL के द्वारा इसको बनाया गया था इन मुंबई, एंड इट इज कमीशन टू द इंडियन नेवी सर्विस इन द सितंबर 2015। सितंबर 2015 में भारत ने मतलब इसको कमीशन कर लिया था इंडियन नेवी के अंदर में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दिस शिप इज क्लासिफाइड एज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, ये जो INS कोची है इसको नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी आधुनिक जो तकनीक है हमारी, ठीक है, वो सबकी सब इसके अंदर है, सेंसर है, मॉडर्न स्टेट ऑफ आर वेपनरीज है, सब कुछ इसके अंदर में सारी आधुनिक तकनीकों से लैस है बढ़िया तरीके से। अब मैं जो बात कर रहा था दोस्तों आपसे, ठीक है, आपका पर्शियन गल्फ, दिस इज पर्शियन गल्फ, ये पारस की खाड़ी इसको बोलते हैं हम दोस्तों। सऊदी अरेबिया, कुवैत, ठीक है, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सो अभी हम यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे थे और यहाँ से अब हम कहाँ पहुँच गए हैं, हम सऊदी अरेबिया, अभी यहाँ पर इसमें एक्सरसाइज होने वाली है। तो मैं बताऊंगा इसमें कौन कौन से देश लगते हैं, तो कुवैत, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, बहरीन, ठीक है, ओमान। तो कुल मिला के 8 देश हैं जो यहाँ इसके आसपास लगते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो इसके आसपास जो कंट्री 8 कंट्रीज हैं पर्शियन गल्फ के आसपास जो लगती हैं, इनका नाम है बहरीन, इराक, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE, ठीक है, ये सब है। इसमें से कुछ कंट्री ऐसी हैं जो गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल GCC का भाग है। कौन कौन सी है? UAE, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, कुवैत, दीज आर द। अब इसमें सऊदी अरेबिया और ना आपका इराक है ना ईरान है, दे आर नॉट द मेंबर ऑफ द GCC। तो ये भी सवाल आता है कि बताओ GCC के मेंबर कौन है? पर्शियन गल्फ कंट्रीज के अंदर ईरान, इराक, कुवैत, UAE एंड सऊदी अरेबिया, दे आर द मेंबर ऑफ द ओपेक, ये ओपेक के मेंबर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लियर है भाई। वैसे मैंने आपको बताया ना, अकेडमी आपको GS के अंदर में 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन दे रही है, प्लस और आइकॉनिक। GS के अंदर मिलते हैं आपको ये 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन। GS के अंदर में जो प्लस सब्सक्रिप्शन होता है उनके प्राइस ये हैं, बट जैसे ही आप मेरा कोड लगाओगे, मेरा कोड है सुमित10, तो आपका डिस्काउंट क्या हो जाएगा, आपका डिस्काउंटेड प्राइस ही हो जाएगा। इसी प्रकार से आइकॉनिक में भी ऐसा ही होता है। ये हमारे क्या है, ये हमारे आपके नॉर्मल प्राइस है, बट ये जब आप मेरा कोड लगाओगे तो दीज आर द माई डिस्काउंटेड प्राइजेज, ये मेरे डिस्काउंटेड प्राइजेज है, प्लस और आइकॉनिक, ठीक है। सो याद रखिएगा बच्चों, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको इस करंट अफेयर की PDF मिल जाती है, प्लस मेरी क्लास का नोटिफिकेशन सारा आपको यहीं मिलता है। ये मेरा कोड है सुमित10 जो आपको यूज़ करना है फॉर एन अकेडमी के लिए, डिस्काउंट के लिए। सो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया। सो गाइज अगर लेक्चर पसंद आया, प्लीज़ दोस्तों लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आपके सपोर्ट से ही दोस्तों मैं इस चैनल को हर स्टूडेंट के स्पीच में लेके जा सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू। और हाँ, नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।